Hello friends, my name is Dr. Nisha. Welcome to the second video of our comprehension series. So in this video, we are going to read the passage. The name of the passage is Dichotomy of Control. Okay, Dichotomy of Control. So make sure to watch the video till the end so that you can get more out of it. Okay, so let's start the video. सबसे पहले समझते हैं कि डिकोटमी ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है। तो डिकोटमी ऑफ कंट्रोल का मतलब है जो हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यानी कि डिकोटमी का मतलब होता है दो बिल्कुल अपोजिट, टू अपोजिट थिंग्स, यानी कि दो बिल्कुल ऑपोजिट, दो बिल्कुल अलग हिस्से किसी भी चीज के, जैसे कि गुड वर्सेस एविल, बुरा और अच्छा। इस तरह से ये डिकोटमी हो गई, बुरा और अच्छा। ठीक है, तो टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, इसको हम बोलते हैं डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। तो पूरा मीनिंग क्या हो गया? द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, दो बिल्कुल अलग हिस्से या फिर दो बिल्कुल अलग पार्ट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के दो बिल्कुल अलग हिस्से, जो कि हमारे नियंत्रण में है और जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन स्टोइक फिलॉसफी। ये स्टोइक फिलॉसफी का एक मूल विचार था। ठीक है, मूल विचार है, सॉरी मूल विचार नहीं था, इज आ गया तो मूल विचार है। ठीक है, दैट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन थिंग्स वंस कंट्रोल। जो किस चीज पे एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज मतलब जोर देता है। ठीक है, किस चीज पे दबाव बनाता है या जोर देता है? द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग, उन चीजों में अंतर बताने के लिए, थिंग्स वंस कंट्रोल, कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है, यानी कि हमारे कंट्रोल यानी कि हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, उन चीजों का अंतर बताने के लिए स्टोइक फिलॉसफी का ये मूल विचार था। क्या मूल विचार था? डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है? सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत यानी कि बिलीफ। पीपल शुड फोकस देयर एफर्ट्स ऑन द थिंग्स। तो इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, पीपल शुड फोकस, हम लोगों को किस चीज पे फोकस करना चाहिए? देयर एफर्ट्स ऑन द थिंग्स, उन चीजों पे अपने एफर्ट्स को लगाना चाहिए, उन चीजों पे अपनी कोशिशों को लगाना चाहिए, दैट आर अंडर देयर कंट्रोल, जो कि उनके नियंत्रण में हो। ठीक है, एंड एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आर नॉट, और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना, और उन चीजों को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे नियंत्रण में है, जो हमारे जो जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीजों पे हमें अपना एफर्ट डालना चाहिए, उन चीजों पे हमें कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन चीजों पे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। तो इन चीजों पे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टू इलिस्ट्रेट मतलब होता है उदाहरण देकर समझाना। ठीक है, किसी भी चीज को उदाहरण देकर समझाने को हम क्या बोल सकते हैं? टू इलिस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट, कंसिडर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। तो उदाहरण देके समझा रहे हैं ये इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट मतलब विचार। ठीक है, क्या है उदाहरण? कंसिडर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। लेट्स टेक अ स्टूडेंट, चलो एक विद्यार्थी को ले लो या विद्यार्थी गण को ले लो, जो कि एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, यानी कि प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, द स्टूडेंट हैज कंट्रोल ओवर सर्टेन थिंग्स। तो द स्टूडेंट हैज कंट्रोल ओवर सर्टेन मतलब क्या होता है? निश्चित। तो स्टूडेंट किस चीज पे कंट्रोल कर सकता है? कुछ निश्चित चीजों पे कंट्रोल कर सकता है ना, कुछ निश्चित चीजों पे उसका नियंत्रण हो सकता है। सच एज देयर स्टडी हैबिट, जैसे कि उनकी जो स्टडी हैबिट्स हैं। स्टडी हैबिट्स मतलब पढ़ने का तरीका। ठीक है, किस तरह से वो पढ़ते हैं, उनका तरीका। ठीक है, देयर लेवल ऑफ फोकस, कितना फोकस करते हैं, कितनी अटेंशन देते हैं, उनका कितना ध्यान है पढ़ाई पे, उस चीज पे। एंड देयर टाइम मैनेजमेंट, और थर्ड है कि उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, समय का कुशल, टाइम मैनेजमेंट मतलब होता है कि आप किस तरह से अपने टाइम को कंज्यूम करते हो या फिर यूज करते हो, जिससे कि आपका सारा काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, उसको ही बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय का कुशल उपयोग, अच्छे से टाइम को यूज करना। तो उनका ये जो स्टूडेंट है
कुछ चीजों पे इनका नियंत्रण है, कुछ निश्चित चीजों पे, जैसे कि उनकी स्टडी हैबिट्स पे, उनके पढ़ने के तरीके पे, उनके लेवल ऑफ फोकस, कितना वो फोकस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पे, और तीसरा समय का कुशल उपयोग, किस तरह से वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। However, they do not have control over the difficulty level of the exam. पर उनका किस चीज पे कंट्रोल नहीं है, however, पर, ठीक है, they do not have control, उनका कंट्रोल किस पर नहीं है, over the difficulty लेवल ऑफ द एग्जाम, कि कितना ज्यादा कठिन एग्जाम आएगा उस पे उनका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, ठीक है। द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, उन चीजों पे, मतलब क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये भी, उस पे भी उनका नियंत्रण नहीं है। और द ग्रेडिंग क्राइटेरिया, तो ग्रेड देने का आधार, यानी कि मार्क्स कैसे आएंगे उस हिसाब से, तो इन 3 चीजों पे उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। उनका नियंत्रण सिर्फ है अपनी हैबिट पे, एंड देयर फोकस by focusing on the things that are within their control। तो अब वो क्या कर सकते हैं, फोकसिंग, यानी कि उन चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित करें जो कि उनके नियंत्रण में है, ठीक है, जो कि क्या है, उनके नियंत्रण में है। द स्टूडेंट कैन डेवलप अ स्टडी प्लान, तो वो क्या कर सकते हैं, एक नया कोई स्टडी प्लान डेवलप कर सकते हैं। डेवलप मतलब नया कोई प्लान बना सकते हैं, या फिर डेवलप का मतलब विकसित भी होता है, ठीक है। मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, और अपने टाइम को प्रभावी रूप से, इफेक्टिवली मतलब क्या होता है, प्रभावी रूप से, ओके, अपने टाइम को इस तरह से उनको मैनेज करना है, इस तरह से उसका वो रखना है कि वो मेंटेन देयर फोकस, और अपने फोकस को, अपने ध्यान को मेंटेन रखना है अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। However, if they spend too much time worrying about the things, उसका उल्टा however मतलब यहाँ पे क्या है, but if they, यानी कि पर, if they spend too much time, अगर वो ज्यादा टाइम worrying मतलब चिंता करने में लगा देंगे, यानी कि ज्यादा टाइम अगर चिंता करने में लगा देंगे, उस इसमें वो वेस्ट कर देंगे ज्यादा टाइम, about the things that are beyond देयर कंट्रोल, उन चीजों पे, अबाउट द थिंग्स यानी कि उन चीजों पे, दैट आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो कि उनके नियंत्रण के बाहर है ना, बियॉन्ड मतलब सीमा से बाहर, है ना। तो उन चीजों पे अगर वो टाइम अपना वेस्ट करेंगे जो कि उनके नियंत्रण के बाहर है, देयर कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर, सच एज द एग्जाम्स डिफिकल्टी लेवल, जैसे कि क्या है उनके नियंत्रण के बाहर, उनका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, कितना कितना कठिन उनका पेपर आएगा, कितना कठिन एग्जाम आएगा, उस पे दे में बिकम एंग्जियस, इससे क्या हो सकता है कि वो एंग्जियस हो सकते हैं। एंग्जियस मतलब क्या होता है, चिंतित होना, ठीक है, वरी करना। एंड स्ट्रेस्ड मतलब तनाव में आ सकते हैं, है ना, अगर वो उन चीजों को ज्यादा सोचेंगे, एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को, कितना कठिन एग्जाम आएगा जो कि उनके कंट्रोल में है ही नहीं, तो वो क्या हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, तनाव बन सकता है, विच कैन नेगेटिवली अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उनके प्रदर्शन पे, ठीक है, उनके पेपर एग्जाम के कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न उत्तर पे, यानी क्वेश्चन आंसर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म डिकोटमी ऑफ कंट्रोल प्राइमरीली रेफर टू। अच्छा, आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ना है अच्छी तरह से, और इन चीजों को ध्यान में रखना है कि मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना है कि हाँ, और फिर उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्वेश्चन में देखना है और उससे आपको मैच कर देना है आंसर अपना, ठीक है। तो व्हाट डज द टर्म डिकोटमी ऑफ कंट्रोल प्राइमरीली रेफर टू, तो फर्स्ट है कंट्रोलिंग अदर पीपल्स एक्शंस, तो ये तो है ही नहीं, है ना, हम दूसरों के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। डिवाइडिंग लाइफ इनटू सक्सेस एंड फेलियर, अपनी लाइफ को सक्सेस और फेलियर पे नहीं, ये भी नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, तो डिकोटमी ऑफ कंट्रोल का यही मतलब है कि आपको कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को देखना है, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना है, उन पे ध्यान देना है कि किस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, किस पे नहीं कर सकते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर अ स्टूडेंट्स कंट्रोल ड्यूरिंग एन एग्जाम, अब हमने ये जस्ट अभी पढ़ा था ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। तो कौन सी चीजें हैं जो स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं है, स्टूडेंट के, विद्यार्थी के नियंत्रण में नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट उसके नियंत्रण में है, स्टडी हैबिट्स उसके नियंत्रण में है, डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम उसके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव वरी अबाउट अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में लीड टू, ज्यादा चिंता
उन चीजों पे करने के लिए जो कि हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। किस चीज की तरफ जाती है? बेटर प्रेपरेशन, नो। इंक्रीज कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता ये, है ना। एंजाइटी एंड पुअर परफॉर्मेंस, ये लास्ट वाले उसका है, पैराग्राफ का है ना, वो अभी हमने जस्ट देखा। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वरी को और बैड परफॉर्मेंस को शो करती है। ठीक है। द मेन लेसन ऑफ द पैसेज, क्या है मेन लेसन पैसेज का? क्या है, आपने क्या सीखा इससे? कंट्रोल एवरी आउटकम। कैसे करोगे आप एवरी आउटकम पे? नो यू कांट। अवॉइड चैलेंजेस, नो। एक्सेप्ट फेलियर साइलेंटली, ऐसे भी नहीं हो सकता। फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल एंड एक्सेप्ट द रेस्ट। उन चीजों पे फोकस करो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी चीजों को एक्सेप्ट करो जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, नियंत्रण नहीं कर सकते। तो नंबर डी आ गया। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ एंजाइटी एज पर द पैसेज। अब एंजाइटी को सिनोनियम कौन सा होगा? एंजाइटी का क्या होगा? कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, नो। वरी होगा। ठीक है, चिंता करना। एंजाइटी मतलब भी चिंता करना और वरी मतलब भी चिंता करना। लास्ट है चूज करेक्ट सिनोनियम ऑफ डॉक्ट्रिन। अच्छा, डॉक्ट्रिन का मतलब मैंने आपको बताया था सिद्धांत है, उसी टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था बिलीफ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे ये बिलीफ है। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।